हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 के लिए बायोलॉजी एमसीक्यू पार्ट 5। बायोलॉजी एमसीक्यू पार्ट 5। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मानव शरीर में जो मानव रीढ़ की हड्डी होती है वो कितने हड्डियों से बनी होती है। जो हमारा मानव शरीर का जो मानव रीढ़ का हड्डी होता है वो कितने हड्डियों से बना होता है। देखो, आप एक चीज नोटिस करना, ये हमारा सर है मान लो, ठीक है। ये हमारा कंधा चालू होता है यहाँ से, तो इस कॉलम से एक हड्डी जाती है यहाँ तक, हमारे कमर तक। हमारे कमर तक ये हड्डी जाती है ऐसी। एक मिनट रुकना। हमारे कमर तक एक हड्डी जाती है ऐसी, और फिर जो हमारा कमर है वो चालू होता है यहाँ से। मान लो यहाँ से चालू होता है, तो यहाँ जो हमारा कमर चालू होता है वो रहता है ऐसा। वो ऐसा रहता है, ये हमारे कमर में रहता है हड्डी, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉलम है, ये सारा हड्डियों के समूह से बनता है। एक एक हड्डी जुड़ती है और वो यहाँ से यहाँ तक बनता है। आप कनखजूरा देखे हो? कनखजूरा, कनखजूरा ऐसे 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 जुड़ा जुड़ा रहता है ना जानवर, यहाँ पे सर है उसका, तो यहाँ ऐसे ऐसे रहता है कनखजूरा। तो वैसे ये जो कॉलम है ना, ऐसे कॉलम की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये कितनी हड्डियों से मिलके बना होता है ये हमसे पूछ रहा है। 42, 33, 53 या फिर 44। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 33। तो चलो अपन देख लेते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको बोलते क्या है। तो जो यहाँ से यहाँ तक का है इसको बोलते हैं अपन वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं अपन। जो यहाँ से लेके हमारे कंधे से लेके पूरा यहाँ कमर तक का जो हिस्सा है, यहाँ तक को जो कंप्राइज करता है उसको। टोटल कितनी हड्डी रहती है? टोटल रहती है हड्डी 33। 33 हड्डी टोटल रहती है। तो चलो देख लेते हैं किस किस पार्ट में बटे रहती है। तो ये टोटल 5 पार्ट में बटी रहती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट मान लो, 2 पार्ट मान लो, 3 पार्ट मान लो, 4 पार्ट मान लो और ये 5 पार्ट मान लो। 5 पार्ट में बटे रहती है। तो इन सभी पार्टों का नाम क्या क्या है? तो सबसे ऊपर रहती है अपनी हड्डी कौन सी? सर्वाइकल। सर्वाइकल वो टोटल कितनी हड्डी? वो 7 हड्डियों का समूह रहता है यहाँ पे, ठीक है। सर्वाइकल। कभी कभी आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे जॉइंट में जो दर्द होता है गले के पास, गले के उसको कई बार लोग बोलते हैं सर्वाइकल पेन हो रहा है, तो वो हड्डियों का ही नाम है, उसको सर्वाइकल बोलते हैं। सर्वाइकल कितनी रहती है? 7। फिर उसके नीचे वाले को नीचे वाला कॉलम क्या कहलाता है? नीचे वाला कॉलम कहलाता है आपका थोरैक। थोरैसिक। थोरैसिक ये कितनी हड्डियों से बनकर आता है? 12 हड्डियों के समूह से बनता है थोरैसिक। सर्वाइकल कितने हड्डियों के समूह से बनता है? 7। थोरैसिक कितने हड्डियों के समूह से बनता है? 12। फिर आपका क्या होता है? फिर आता है आपका लंबर। लंबर। और ये लंबर कितने हड्डियों के समूह से बनता है? तो ये बनता है 5 हड्डियों के समूह से। फिर आता है आपका सैक्रम। सैक्रम ये कितने हड्डियों के समूह से बनता है? तो ये भी बनता है 5 हड्डियों के समूह से। फिर क्या आता है? फिर आता है आपका कॉक्साइक। कॉक्साइक बोल लो, या फिर कई बार इसको ये भी लिखा जाता है क्या? कोकोजील। कोकोजील भी लिखा जाता है। ये कितने हड्डियों का समूह होता है? ये होता है आपका 4 हड्डियों का समूह। तो ये टोटल यहाँ से लेके, ये कंधे से लेके ये कमर यहाँ तक का, जो आपका जस्ट कमर के ऊपर का हिस्सा है, वहां तक के समूह रहते हैं। 5 समूह में बटा हुआ है। टोटल कितनी हड्डी रहती है? 33। तो अब आप इसका टोटल करोगे तो 33 ही आएगा। देखो, 7, 12, 19, 5, 14, 14 और 5 हो गया आपका, सॉरी, 7 और 12, 19, 19, 5, 24, 24, 5 हो गया आपका 29, 29 और 4 कितना हो गया? 33। तो हमारा टोटल 33 हड्डी से मिलके हमारी रीढ़ की हड्डी बनती है। और इस 33 हड्डी को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं 33 वर्टेब्री। वर्टेब्री है ना। और इसको पूरा क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट हो जरूर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मानव रीढ़ की हड्डी कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? तो 33 हड्डियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वयस्क के शरीर में कितने लीटर खून होता है? एक वयस्क के शरीर में कितना लीटर खून होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 5। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 5 कि 5 लीटर खून होता है। 5 लीटर खून होता है एक मानव शरीर में। एक मानव शरीर में, सॉरी। अगर आप एक चीज देखोगे तो 65 टू 70 ml, 65 टू 70 ml ब्लड होता है हर हर आपका हर केजी, पर केजी मान लो आप, पर केजी बॉडी वेट पे कितना ब्लड होता है?
आपका 65 से 70 ml ब्लड होता है, ठीक है। और मेल में अप्रोक्स होता है आपका टोटल 5.5 लीटर, और फीमेल में होता है, फीमेल में होता है, एक मिनट, ये लोग टोक देते हैं ना कि आपका पी जैसा दिख रहा है, आप समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सुधार देता हूँ। फीमेल में होता है आपका 4.5 लीटर्स, और अप्रोक्स कितना रहता है एक वयस्क में, तो अप्रोक्स रहता है 5 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना कि पर केजी कितना हो सकता है, तो 65 टू 70 ml, अप्रोक्स 5 लीटर, और आपका मेल में 5.5 लीटर और फीमेल में 4.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, ये हमको बताना है ना। जानवर मतलब टोटल सारे मिला के बताना है, उड़ने वाले, चलने वाले, सबकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा समूह ऑप्शन ए है आपका पॉरीफेरा, ऑप्शन बी है आपका मोलस्कस, मोलिकस का, और सी क्या है नीमाटोडा, और डी है आपका एंथ्रोपोडा। तो सबसे बड़ा समूह है एंथ्रोपोडा। एंथ्रोपोडा आपका सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। ज्वाइंट वाले एनिमल अपन इसको बोलते हैं, कि जो ज्वाइंट होते हैं ना, ज्वाइंट मतलब जोड़, जोड़ वाले एनिमल, ज्वाइंट, जोड़ वाले जानवर। जैसे आप यहाँ फोटो में देख पा रहे होगे, तो देखो जैसे ये जॉइंट है ना, ये जॉइंट से जुड़ जुड़ के बना है, देखो जॉइंट से, ये यहाँ पे जॉइंट है, ऐसे, एक मिनट को चेंज कर लेता हूँ इसको, ये जॉइंट दिख रहा है आपको, है ना। और फिर जैसे आपको और कहाँ दिखाऊं, जैसे ये है यहाँ पे, तो ये जॉइंट है। तो ये जॉइंट से मिल मिल के जो जानवर बनते हैं, इनका समूह सबसे बड़ा है, और इनको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोडा, एंथ्रोपोडा बोलते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ अपन बाकी भी देख लेते हैं कि पॉरीफेरा क्या होता है। तो पॉरीफेरा अपन बोल सकते हैं स्पॉन्ज को, स्पंज का आपका साइंटिफिक नाम क्या है? पॉरीफेरा। स्पंज क्या है? ये देखो, ये है स्पंज, ये है स्पंज। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तब एक कार्टून आता था, आपको याद होगा, स्पंज बॉब। तो वही मैं सोचता था कि स्पंज कैसे दिखा रहा है पानी में, क्योंकि स्पंज तो तैरने लगता है। लेकिन जब पढ़ाई चालू हुआ आगे जाके 11th 12th में बायो का, तब समझ में आया कि आपको ये पॉरीफेरा, पॉरीफेरा जो होता है वो स्पंज टाइप का एक जानवर होता है आपका जमीन उसमें, समुद्र के अंदर। फिर ये मोलस्का क्या है? मोलस्का, तो मोलस्का है आपका स्नेल, स्नेल मान लो, या आप स्नेल, या फिर शेल वाले एनिमल, या फिर शेल वाले जानवर। जैसे आपका यहाँ पे कौन सा, किसको बता सकता हूँ मैं, यहाँ पे किसी का फोटो है क्या शेल वाले का? नहीं है यहाँ पे शेल वाले का, लेकिन वो घोंगा भी रहता है ना, घोंगा ऐसे शेल रहता है ऊपर, और फिर नीचे ऐसे जानवर रहता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल, अरे कितना अच्छा घोंगा बना है देखो, वो भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ना। और एक आपका शेल आता है, समुद्र के टाइप साइड मिलता है, नदी किनारे मिलते हैं ये सब। फिर अपना तीसरा क्या है, ऑप्शन सी, नीमाटोडा। तो नीमाटोडा क्या है? तो नीमाटोडा आपका राउंड वॉर्म हो जाएगा, राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म कैसा? जो अर्थ वॉर्म, राउंड वॉर्म होता है ना, ये आपका राउंड वॉर्म का एक एग्जांपल है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे बड़ा जानवर का समूह कौन सा है? तो एंथ्रोपोडा सबसे बड़े जानवर का समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पशु में लाल रक्त कोशिका नहीं होती? निम्नलिखित में से किस पशु में लाल रक्त कोशिका नहीं होती? अर्थवर्म, फ्रॉग, पीकॉक, या फिर स्नेल? तो ये एक प्रकार का अर्थवर्म, राउंड वर्म है। इसको देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका सही आंसर है अर्थवर्म। कि अर्थवर्म में लाल रक्त कोशिका नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें 13 कक्षीय हृदय होता है? 13 कक्षीय हृदय किसमें होता है? फ्रॉग में, अर्थवर्म में, कॉकरोच में, या फिर स्नेक में? तो इसका सही आंसर है आपका कॉकरोच। कि कॉकरोच में 13 कक्षीय हृदय होता है, मतलब 13 चैम्बर वाला हार्ट, सॉरी, 13 चैम्बर होते हैं किसमें? हार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है? फीमर, नी बोन, टेम्पोरल बोन स्कल, या फिर टूथ एनिमल? तो लोगों को लगेगा कि स्कल होगा, लेकिन स्कल नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टूथ एनिमल। और जो टूथ एनिमल है, ये बोन नहीं है ना, एक बात हमेशा याद रखना, ये बोन नहीं है, ये टिश्यू है। ये टिश्यू से मिलके बनता है, बोन नहीं है ये। इस बात को हमेशा याद रखना, कई लोग भूल जाते हैं, है ना। और जब आपसे बोन पूछेगा, यहाँ पे अंग पूछ रहा है ना, जब आपसे बोन पूछेगा तो बोन में सबसे कठोर बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे कठोर बोन, कठोर लिख देता हूं, सबसे कठोर बोन
कौन सी होती है? तो ये तब आएगा आपका आंसर फीमर, तब आपका आंसर आएगा फीमर, याद रखना, ठीक है? फीमर या फिर टेम्पोरल, टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन स्कल है ना, जो है टेम्पोरल बोन स्कल, बोन ऑफ स्कल, तब ये आ सकता है अगर ऑप्शन में है तो। लेकिन अभी सबसे कठोर अंग पूछा है तो हमारा टूथ एनिमल हो जाएगा, जो बोन नहीं है टिश्यू है, इसको याद रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है? टेस्टिस, प्रोस्टेट, सेमिनल वेस्कल या फिर वास डिफरेंट? तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन है टेस्टिस, कि टेस्टिस आपका पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूली, रेडिश किसका उदाहरण है? आप एक चीज नोटिस किए होंगे, ये जमीन है, मूली जो होता है वो जमीन के अंदर उगता है, मूली जमीन के अंदर उगता है, तो मूली क्या हो जाएगा? तो मूली आपका है रूट, जड़ है, जड़। मूली क्या है? जड़ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्टीम, फ्रूट, वेजिटेबल ये सब गलत हो जाएगा, रूट हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसका उदाहरण है पूछा है ना, कैटेगरी नहीं पूछा है कि आप फ्रूट या फिर वेजिटेबल सोचोगे, इसका उदाहरण है पूछा है, तो रूट हमारा सही आंसर है, रूट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस अंग का नाम बताइए, उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण, एम्ब्रियो विकसित होता है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे, यूट्रस, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब या फिर यूरेटर। एम्ब्रियो कहाँ विकसित होता है? ऑप्शन नंबर ए यूट्रस, बच्चादानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में स्पर्मो देख के आप स्पर्म मत लगा देना आंसर, अगर ऑप्शन में रहेगा तो। लीफ, सीड, पॉलन ग्रेन, फ्रूट किसका होता है? तो इसका सही आंसर है सीड, है ना, क्योंकि अगर नोटा वगैरह और आप स्पर्म देख स्पर्मोलॉजी बोल रहे हो तो कहीं स्पर्म सोच के पता चला स्पर्म को आंसर लगा के आगे कि स्पर्म होगा, तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर है आपका सीड, कि स्पर्मोलॉजी में सीड का अध्ययन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों ही क्लास चल रही है आपकी, सभी चीजों के लिए चल रही है ये क्लासेस, तो सभी में यूज होती हैं। लेकिन अभी सबसे पास में क्या है? सबसे पास में प्रयोगशाला परिचारक, तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको जरूर चेक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, डरिए मत। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप किस शहर से देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर वो बताना चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आने वाले वीडियो के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।